हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय ओस्मोमेट्री। पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम डिफरेंट मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं। उनमें से एक मेथड है ओस्मोमेट्री। नेक्स्ट मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देख लेते हैं कि ओस्मोमेट्री क्या है। The osmotic pressure of solution of macromolecules even at very low concentration are significant and can be easily measured। जो osmotic pressure होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल वो सॉल्यूशंस का, कौन से सॉल्यूशन? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो लो कंसंट्रेशन पे भी हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं और उनका osmotic प्रेशर जो है हम लो कंसंट्रेशन पे भी इजीली मेजर कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सच सब्सटेंसेज। इसलिए हम उनका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि हम मेजर कर लें इस तरह के मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन का, तो हम उस सब्सटेंस का, मतलब किस सब्सटेंस का, जिसका वो सॉल्यूशन बना हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारी जो है वेंट ऑफ की इक्वेशन है, जो हमने पहले भी पढ़ी है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ी है ये। PV इज इक्वल टू NRT। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो N की जगह हमने क्या कर दिया? W/m/RT। अब क्या किया हमने? इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। V को हम इधर ले गए, W/m/RT/V। अब ये हमारा क्या हो गया? हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। क्या हो गया? ये हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम, कितना वेट कितने वॉल्यूम में घुला हुआ है। इसे क्या कहते हैं हम? कंसंट्रेशन। कि भाई हमने 2 ग्राम घोला, 4 ग्राम घोला, 6 ग्राम घोला, तो वो क्या चीज़ हो गई? हमारी कंसंट्रेशन। तो कितना वेट कितने वॉल्यूम में घोला, तो हम W/V की जगह क्या कर देंगे? C/RT अपॉन M। अब C को हम इक्वेशन के इधर ले जाएंगे। P/C इज इक्वल टू RT/M। P/C क्या है? रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है, और C क्या है? हमारा कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 1 होल्ड गुड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही हमारी जो है ये आपका वैलिड है। तो हमने क्या किया? P/C वेयर C टेंड्स टू 0, मतलब इन्फिनिटी तक हम उसे लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू RT/M। इक्वेशन नंबर 2। The osmotic pressure of dilute solution of polymer is measured at decreasing concentration। हमने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, किसके? आपका रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन के अलॉन्ग हमने जो है आपका जो है ये हमारा रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका जो है रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा जो है आपका C के अलॉन्ग हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो हमें इस तरह का ग्राफ मिला आपका। ये हमने एक डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन पे हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। फिर हमने क्या किया? इसे एक्सट्रापोलेट कर लिया C इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन तक। तो जहाँ पे ये हमारा इसका इंटरसेप्ट आएगा, ये क्या आ जाएगा? हमारा P/C वेयर C टेंड्स टू 0, क्योंकि हम जो C 0 पे हम इसे मेजर कर रहे हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर इज मेजर्ड एट डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन P/C एंड C, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। व्हेन दिस लाइन इज एक्सट्रापोलेटेड टू C इज इक्वल टू 0, द इंटरसेप्ट ऑन P/C एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ P/C where C tends to 0. On substituting this value in equation number 2, the molecular weight of polymer is determined। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी वैल्यू P/C। हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ से हमने क्या निकाला? P/C where C tends to 0। ये हमने भी पीछे इक्वेशन में देखा था। तो ये वाली क्वांटिटी हमने क्या है? ग्राफ से निकाल ली। R हमें पता है, गैस कांस्टेंट है। हमें T किस टेम्परेचर पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। M हम यहाँ से, M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहाँ से M क्या है? उसका मॉलिक्यूलर वेट इजीली निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड विल बी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोमेट्री की मेथड से जो हम आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, वो हमारा होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। दस टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रापोलेटेड द लाइन टू 0 कंसंट्रेशन। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट यदि पॉलीमर का डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करते हैं? आपका जो है अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस का हम क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं, और फिर एक्सट्रापोलेटेशन कर लेते हैं आपका 0 कंसंट्रेशन तक। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं वो उसे हम ओस्मोमीटर कहते हैं। ये हमारा एक ओस्मोमीटर का आपका इंस्ट्रूमेंट है। इन दिस मेथड द सोलवेंट इज अलाउड टू एंटर द पॉलीमर सॉल्यूशन थ्रू SPM में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल द लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब स्टॉप्स राइजिंग। हम क्या करते हैं?
अंदर हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉरी ये सॉल्यूशन लिया हुआ है कौन सा, पॉलीमर का सॉल्यूशन, मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन, जिसका हमें क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है। बाहर क्या है हमारा सोलवेंट है। तो अब चूंकि अब जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपका जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, तो आपका इसमें जब ये बाहर से आपका जो है सोलवेंट इस सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसका लेवल हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या है ये H हम इजीली मेजर कर लेते हैं। यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर पता कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे पता चलेगा हमें, ये पाई है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, P से भी नोट कर सकते हैं, पाई से भी कर सकते हैं। H कॉलम में कितनी हाइट बढ़ी, ये आपका क्या है, आपका जो है आपका G क्या है, P ये रो क्या है, डेंसिटी कितनी है मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन की, G क्या है वो ग्रेविटी की वैल्यू जो हमारी वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या है पाई या P कह लें, ऑस्मोटिक प्रेशर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर वो हमारा P/C करके हम जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करके हम इजीली क्या है मॉलिक्यूलर वेट उसका इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। थैंक यू।